महाभारत के युद्ध की तैयारियां पूर्ण थी। दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वह अपने रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चले ताकि वे अपने शत्रु और संबंधियों को देख सकें। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। अर्जुन ने कौरवों की सेना में अपने ही पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, मामा, सगे संबंधियों को खड़ा देखा। उनका मन विचलित हो गया। अर्जुन बोले, हे माधव, मैं अपने ही स्वजनों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। मेरे हाथ कांप रहे हैं, शरीर कांप रहा है और मन अस्थिर है। क्या मैं उन लोगों को मारूं जिनसे मैंने जीवन जीना सीखा? गुरु, पितामह, चचेरे भाई, इन सबका वध करके मैं कैसे सुख पाऊंगा? मुझे राज्य नहीं चाहिए, विजय नहीं चाहिए, न ही मुझे कोई भोग की इच्छा है। यदि इन्हीं लोगों के खून से लथपथ राज सिंहासन मिले तो वह भी शापित होगा। अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया और रथ के कोने में बैठ गए। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं। हे पार्थ, यह समय शोक करने का नहीं है। जिस प्रकार शरीर को मरने से डर रहा है, वह तो नाशवान है, आत्मा कभी नहीं मरती। तू जिसे मारने जा रहा है वह शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो मृत व्यक्ति का शोक करता है और ना जीवित का। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है और तेरा धर्म युद्ध करना है। धर्म युद्ध से पीछे हटना अधर्म है। जो लोग तुझे कायर समझेंगे, वह अपमान तुझे मृत्यु से भी अधिक दुख देगा। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। फल देना मेरा कार्य है, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है। जब तू फल की चिंता छोड़कर केवल कर्तव्य पालन करेगा, तब भी तू सच्चा योगी बनेगा। हे केशव, मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरा मन मोह में डूबा है। आप ही मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या उचित है। हे अर्जुन, आत्मा ना तो जल से गिरी होती है, न अग्नि से जलती है, न हवा से उड़ती है, न किसी अस्त्र से काटी जा सकती है। यह आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, शाश्वत है, स्थिर है, सनातन है। मुझमें सब कुछ है, पर मैं सब में नहीं हूँ। मैं संसार का कारण हूँ, पर संसार मुझ में नहीं बंधा। जो अपने मन में वश में करता है वही योगी है। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि में जो सम रहता है वही संतुलित पुरुष है। हे अर्जुन, तू अपने कर्तव्य का पालन कर। अनासक्त होकर कर्म करने वाला मनुष्य ही सच्चा योगी है। जो मुझे भजता है, मेरा नाम जपता है, मेरे गुणों को जानता है, वह मुझे प्राप्त करता है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धरती पर अवतरित होता हूँ। साधुजनों की रक्षा के लिए, पापियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। जो मेरे प्रति श्रद्धा और प्रेम से भरा है, जो मुझे पूर्ण रूप से समर्पण करता है, मैं उसका उद्धार करता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश के बाद अर्जुन का मोह समाप्त हो गया।
हे अच्युत, अब मेरे सभी संशय समाप्त हो गए हैं। मैं अपने कर्तव्यों को पहचान गया हूँ। अब मैं युद्ध करूंगा। आपकी आज्ञा मेरा धर्म है। हे अर्जुन, मैंने तुझे जो ज्ञान दिया है वह सबसे गूढ़ है। इसे सुनकर तू जैसा चाहे वैसा कर, पर यदि तू अपने अहंकार के कारण मेरी बात न मानेगा तो तू अपने स्वभाव के वश में होकर उसी युद्ध में बंधेगा जिससे तू भागना चाहता है। अब उठ, गांडीव उठा और अपने कर्तव्य का पालन कर। गीता के इस सार से हमने जो आज सीखा वो ये है कि आत्मा अजर अमर है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। धर्म पालन से विमुख होना अधर्म है। ईश्वर की शरण में जाने वाला कभी विनष्ट नहीं होता। मन पर नियंत्रण ही सच्चा योग है। और कुछ अंतिम पंक्तियां। जब अर्जुन को ईश्वर का ज्ञान मिला, उसका धनुष फिर से उठा। युद्ध हुआ, लेकिन वह मोह और अहंकार से नहीं, धर्म और कर्तव्य के लिए लड़ा।